हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसकी बीमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, कैसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इन सभी के बारे में एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए, इस फिगर से आप इस डेफिनेशन को एकदम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आवेश Q है और यहाँ पर भी आवेश Q है, लेकिन ये माइनस Q है और ये प्लस Q है। तो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परिमाण, यानी कि देखिए Q और Q, यहाँ पर चाहे मान लीजिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि जो भी हो वह समान होना चाहिए। अगर यहाँ पर Q है तो यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर भी 3 होता, यानी कि समान परिमाण होना चाहिए। और विपरीत प्रकृति का मतलब क्या हुआ, ये वाला माइनस है तो ये वाला प्लस है, यानी कि दोनों क्या होना चाहिए, विपरीत में होना चाहिए, दोनों पर विपरीत चार्ज होना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ऋण आवेश होना चाहिए था। अब ये हो गया कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी में होते हैं। यहां से माइनस Q से प्लस Q के बीच की जो दूरी है वह 2a है। 2a एक दूरी है, इसको आप L भी कह सकते हैं, D भी कह सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। वैसे हम 2a माने हैं, ठीक है। और ये जो है P, जो है P वेक्टर, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना। इसकी दिशा जो होती है माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। अब जान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कुछ जान लेते हैं। देखिए, HCl, H2O, HBr, NH3, CH4 एटसेट्रा, ये सभी जो हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही एक एग्जाम्पल है। ये सभी एग्जाम्पल हैं। देखिए, यहाँ पर HCl है, HCl को अगर हम तोड़ें तो देखिए यहाँ पर H पे +1 होता है और Cl पे -1 होता है। तो यहाँ पर समान परिमाण यानी 1 1 है या 2 2 होता, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाला है। एक पे पॉजिटिव आवेश है तो एक पे निगेटिव आवेश है, ठीक है ना। तो इससे पता चला है कि हाँ, ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव में जो अभी पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव, उसमें किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू होता है किसी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल। देखिए यहाँ पर, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं और P इज इक्वल टू किसी एक आवेश का परिमाण। तो आवेश Q था, -Q प्लस Q, तो उसका परिमाण लेंगे तो बस Q हो जाएगा। और आवेशों के बीच की दूरी 2a, ठीक है ना। दूरी जो है L भी ले सकते हैं या D भी ले सकते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो यह एक सदिश राशि है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, क्योंकि यह सदिश राशि है। और सदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिसका परिमाण हो और साथ साथ दिशा हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इस सूत्र को सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, और अदिश रूप में तो यहां पर दिया ही है। आगे देखते हैं, सूत्र है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ये तो अदिश रूप में है, यानी स्केलर फॉर्म में है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। इसी को अगर सदिश रूप में बदला जाए यानी वेक्टर फॉर्म में बदला जाए
तो P पे वेक्टर लगेगा। क्यों P पे वेक्टर लगेगा? क्योंकि सदिश है और इक्वल टू Q इंटू 2a। यहां पर आवेश पे क्यों नहीं वेक्टर लगा है? क्योंकि आवेश जो होती है अदिश राशि होती है और अदिश राशि पर वेक्टर नहीं लगता है, और दूरी जो है उस पर वेक्टर लग सकता है क्योंकि दूरी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इस पर वेक्टर लग गया है। अब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक। P इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है ना, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इक्वल टू क्यू आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और ये 2a जो है यह दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक मीटर होगा, यानी कूलाम इंटू मीटर। ये जो हो गया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा। ठीक है, इसे हम कूलाम को C से डिनोट कर सकते हैं, मात्रक है। ठीक है, तो और मीटर को m से। इसका मात्रक और इसको तोड़े और इसको विस्तार में करें तो कूलाम को एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं, और मीटर को यहाँ पर मीटर ही हो जाएगा। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर सेकेंड मीटर भी हो सकता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक डेबाई भी हो सकता है। अब एक डेबाई बराबर क्या होता है? 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। ठीक है, अब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की बीमा ज्ञात करते हैं। तो हमें सूत्र पता है P इक्वल टू Q इंटू 2a, और Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो कूलाम को एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं और मीटर को मीटर ही यहाँ पर। तो बीमा इक्वल टू एम्पियर को A से डिनोट करते हैं बीमा रूप में, और सेकेंड को T से और मीटर को L से, और ये बड़ा कोष्टक लगा रहता है। तो ये हो गया बीमा किसका? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। अब ये सब हो गया तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है कि -4 माइक्रोकूलाम व +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेशों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। ठीक है ना, -4 माइक्रोकूलाम आवेश है और +4 माइक्रोकूलाम आवेश है, और ये दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 5 मिलीमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये वैद्युत ध्रुव बनाते हैं? तो देखिए वैद्युत ध्रुव कब बनता है? जब समान परिमाण हो। देखिए यहाँ पर 4 माइक्रोकूलाम समान परिमाण है, और विपरीत प्रकृति हो, यानी कि इधर माइनस है इधर प्लस है। ठीक है ना, तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के साथ साथ क्या होना चाहिए? उनके बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए? तो उनके बीच की दूरी अल्प दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, यानी अल्प है। तो ये द्विध्रुव बनाते हैं। हाँ, ये वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, यदि हाँ तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? अगर बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव तो इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो हमें पता है सूत्र P इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। P जो होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण डिनोट करते हैं, Q मतलब आवेश और 2a यानी दूरी। तो P इक्वल टू आवेश क्या दिया है? आवेश ये जो है किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि 4 माइक्रोकूलाम लेना है। ठीक है ना, एक आवेश है इसका परिमाण ही लेना है, और इनटू जो दूरी है 5 मिलीमीटर कह रहा है। तो दूरी 5 मिलीमीटर यानी कि 5 ये मिलीमीटर है ना। तो यहां पर देखिए P इक्वल टू 4 माइक्रोकूलाम को जब कूलाम में बदलते हैं तो गुणा करते हैं कितना से? 10⁻⁶ कूलाम, 10⁻⁶ से गुणा करते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहां पर ये तो हो गया। अब मिलीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻³ से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर 5 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 चौके 20 ये हो गया। अब 10 पे पावर ये कितना हो जाएगा? 10 पे पावर यहाँ पर 6 -6 है और यहाँ पर 10 पावर -3 है। तो जब ये जुड़ेगा तो 10 पे पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो 2 यहाँ पर हो जाएगा गुणे। अब यहां से इसमें से 10 निकलेगा तो 10 पे पावर ये यहाँ पर +1 होगा, और यहाँ पर 10 पावर कितना होगा? -9। तो यहां पर हो जाएगा टोटली आपका 2 × 10 पे पावर -8। अब इसका मात्रक क्या होगा?
तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।